हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब। तो फाइनली आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आपका रिजल्ट आउट हो चुका है बहुत ही बड़े लंबे इंतजार के बाद। और एनटीए ने फिर सरप्राइज कर दिया। 18 अक्टूबर को रिजल्ट आना था, लेकिन आज ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। सो ये पीडीएफ आप सभी लोगों के पास होगी। और इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिली है। बहुत सारे सब्जेक्ट में 200 प्लस कट ऑफ गई है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनमें अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिली है। शायद ये ना टीचर्स ने एक्सपेक्ट की थी, ना ही स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्ट की थी। बट अभी जो भी है, आप अपना रिजल्ट चेक करिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी में रिजल्ट दिया गया है। मैं कुछ सब्जेक्ट का बता देती हूँ। सबसे पहले जेआरएफ के लिए, फिर नेट के लिए और ये पीएचडी के लिए। ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इकोनॉमिक्स की अगर सबसे पहले हम बात करें तो जेआरएफ की कट ऑफ इकोनॉमिक्स में गई है 210। 210 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए इकोनॉमिक्स की कट ऑफ गई है। टोटल 66 कैंडिडेट का जेआरएफ क्लियर हुआ है जनरल कैटेगरी में। नेट की कट ऑफ गई है 182। टोटल 741 कैंडिडेट्स का नेट क्वालिफाई हुआ है। और पीएचडी की कट ऑफ गई है 154। टोटल 1614 कैंडिडेट का यहाँ पे पीएचडी की कट ऑफ क्लियर हुई है। ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 198 कट ऑफ गई है जेआरएफ के लिए। ईडब्ल्यूएस की 200 गई है, एससी की 184 गई है, एसटी की 176 गई है। और यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट भी लिखा हुआ है। ये नेट और ये यहाँ पे पीएचडी के लिए आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए इकोनॉमिक्स के बाद, ये पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में आपको परसेंटाइल में कट ऑफ दी गई है। तो ये आपको अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि आपने कितने नंबर अचीव किए। उसके बाद फिलोसॉफी में बात करें तो इसमें भी 200 प्लस गई है कट ऑफ। जनरल कैटेगरी में 202 नंबर कट ऑफ गई है। नेट के लिए 180 और पीएचडी के लिए 154 कट ऑफ गई है। ओबीसी में 190 नंबर जेआरएफ के लिए, ईडब्ल्यूएस में 198, एससी में 188, एसटी में 168। फिलोसॉफी के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में भी 222 नंबर जेआरएफ के लिए कट ऑफ गई है। नेट के लिए 198 और 174 पीएचडी के लिए गई है। ठीक है। तो काफी हाई कट ऑफ देखने को मिल रही है हर सब्जेक्ट में ही। सोशियोलॉजी की बात करें तो इसमें भी 200 प्लस 204 नंबर कट ऑफ जेआरएफ के लिए गई है। 180 नंबर कट ऑफ नेट के लिए गई है। 156 नंबर पीएचडी के लिए गई है। देन सोशियोलॉजी के बाद हिस्ट्री में अगेन यहाँ पे परसेंटाइल, आपको परसेंटाइल में कट ऑफ दी गई है। एंड एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इसमें भी 208 नंबर जेआरएफ के लिए कट ऑफ है। 180 नंबर नेट के लिए है। 156 नंबर यहाँ पे पीएचडी के लिए कट ऑफ गई है। और ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में सारे सब्जेक्ट की आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, अगर आपका पेपर 2 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है तो लिटरली इसकी कट ऑफ अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिली है। इससे पहले हाईएस्ट कट ऑफ 208 नंबर गई थी। मेरे टाइम पे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 208 नंबर, जो भी हमें बहुत ज्यादा लग रही थी उस टाइम। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 216 नंबर कट ऑफ गई है जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी की, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। लेकिन अभी जो भी है, इतने नंबर आने से ही जेआरएफ क्लियर होगा। इट मीन स्टूडेंट की तैयारी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। 216 नंबर भी आ रहे हैं, उससे भी ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जनरल कैटेगरी की मास कम्युनिकेशन की जेआरएफ की कट ऑफ गई है 216। 17 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई किया है। 184 नेट की कट ऑफ गई है। और 160 नंबर यहाँ पे पीएचडी के लिए कट ऑफ गई है। ये जनरल कैटेगरी की हमने बात की। ओबीसी के लिए 200 नंबर कट ऑफ गई है जेआरएफ की। 9 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। 168 नंबर गई है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए। और 146 गई है पीएचडी के लिए। देन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 202 नंबर जेआरएफ के लिए कट ऑफ गई है। 166 नेट के लिए और 144 पीएचडी के लिए। एससी के लिए 190 कट ऑफ जेआरएफ के लिए और 156 नंबर नेट के लिए। 138 पीएचडी के लिए। एसटी में 178 जेआरएफ के लिए, 158 नेट
और 140 यहाँ पे पीएचडी के लिए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 170 दिए और जेआरएफ के लिए, और नेट के लिए 144 और 132 नंबर यहाँ पे पीएचडी के लिए दिए गए। ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सभी लोग अपना रिजल्ट चेक कर लें। आई होप अगर आपने दिल से मेहनत की है और पूरा आपने टाइम दिया है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आया होगा। बाकी अगर कुछ कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, कुछ नंबर 2 नंबर 4 नंबर से अगर आपका सिलेक्शन रुक गया है तो खुद पे भरोसा रखिए। थोड़ा ही टाइम है अभी, दिसंबर अटेम्प्ट में भी आपके लिए अच्छा मौका है, आप उसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अपने आप को एनालिसिस करिए कि आपने कहाँ गलती की है, कौन से टॉपिक के अंदर आप वीक हैं, कहाँ पे आपने लैग किया है, उसको अगर आप एनालाइज करेंगे अच्छे से तो आप नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ आपके अंदर होगा तो डेफिनेटली जो आपको मिलना है वो डेफिनेटली मिल के रहेगा। आज नहीं तो 3 महीने बाद से ही आपका अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका नेट भी क्लियर होगा, जेआरएफ भी क्लियर होगा, सारी चीज़ें वक्त के साथ हो जाएंगी, डोंट वरी। और जिनका भी इस बार जेआरएफ नेट या फिर पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग अपने सब्जेक्ट के साथ अपना स्कोर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है या फिर नेट क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन।